हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रीम्स कंप्यूटर लर्निंग बैक टू बेसिक्स। फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं इनसाइड द कंप्यूटर। चैप्टर 1 हमारे पास है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके अंदर ये टॉपिक आता है इनसाइड द कंप्यूटर एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। आज हम यही टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आपको न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हर वीडियोस के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए नोट रिगार्डिंग दीज वीडियोस। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक इनसाइड द कंप्यूटर। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उसके बाद ब्लॉक डायग्राम, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज यूनिट एंड सीपीयू। ये हमने डिटेल में स्टडी कर लिया है। आज हम बात कर रहे हैं इनसाइड द कंप्यूटर। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ कंप्यूटर इन द मार्केट दीज डेज। डेस्कटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, पॉपुलरली नोन एज अ पीसी। बहुत से मार्केट में आजकल कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं हमारे पास। डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर, जिसको हम पीसी भी बोलते हैं। लैपटॉप, आल्सो कॉल्ड अ नोटबुक, a small computer that can easily put on your lap, right? वो क्या है आपके पास? लैपटॉप, नोटबुक्स, टैबलेट्स, a light computer of the size of handbook, often used for working on internet। ये सब हम आजकल यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट को ऑपरेट करने के लिए। If we look at the personal computer from the outside, it comprised of a box, sometimes called CPU। अगर हम पर्सनल कंप्यूटर पीसी की बात करें तो उसमें क्या आएगा? एक हमारे पास सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, मॉनिटर एंड स्पीकर्स। ठीक है। सीपीयू में फर्दर एक सीपीयू क्या होता है? एक बॉक्स होता है हमारे पास। उसमें आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव होती है, हार्ड डिस्क होती है, पावर सप्लाई केबल्स होती हैं, मदरबोर्ड होता है। ये सब आपको सीपीयू में मिलता है अगर आप पर्सनल कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। That contains CPU and hard disk, keyboard, mouse, monitor and speakers. The keyboard, mouse, speaker constitute the peripherals. Keyboard, mouse, speakers ये क्या है आपके पास? Hardwares. The major functionality is in the processing unit. और जो भी फंक्शन करता है वो प्रोसेसिंग यूनिट करता है, CPU करता है। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स। सबसे पहले आता है इसमें मदरबोर्ड। This is a main circuit board which hold together various components like CPU, memory, connector for the hard drives and optical drives। मदरबोर्ड जो है आपका मेन सर्किट बोर्ड है, जो कि बहुत से कंपोनेंट्स को होल्ड करता है, जैसे कि CPU, मेमोरी में हमारे पास रैम का स्लॉट भी मदरबोर्ड में अटैच रहता है। हार्ड ड्राइव्स भी इसी के साथ कनेक्टर के हेल्प से कनेक्ट रहती है एंड ऑप्टिकल ड्राइव्स। एक्सपेंशन कार्ड्स टू कंट्रोल द वीडियो एंड ऑडियो। आपके एक्सपेंशन कार्ड्स भी इसी के साथ कनेक्ट रहते हैं। और भी बहुत से वेरियस पोर्ट का कनेक्शन मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट रहता है। एंड द कनेक्शन इन द फॉर्म ऑफ वेरियस पोर्ट्स सच एज USB पोर्ट्स। इट्स प्रोवाइड अ कनेक्शन टू द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। बहुत से कंपोनेंट्स का इसमें कनेक्शन रहता है। नेक्स्ट इज CPU। The motherboard houses the main processor or CPU, central processing unit. CPU execute the user instruction and coordinate among all the units of the computer। ये CPU हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये भी आगे फर्दर 2 कंपोनेंट्स से मिलके बनता है। एक तो कंट्रोल यूनिट एंड सेकंड वन इज अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। जो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है ये क्या करता है? ये मेन प्रोसेसिंग करता है, आपकी एग्जीक्यूशन करता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल जो भी हो। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? ये सभी के डाटा फ्लो को कंट्रोल करता है कि किस पार्ट के बाद कौन से हमारे कंपोनेंट के पास वो डाटा ट्रांसफ़र होगा। ठीक है। CPU क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है यूज़र की इंस्ट्रक्शन को और कोऑर्डिनेट करता है अदर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। थस इट इज़ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ मशीन।
यही मेनली रिस्पॉन्सिबल है मशीन की परफॉर्मेंस को लेके। देयर आर वैराइटीज़ ऑफ प्रोसेसर इन द मार्केट कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पीड एंड टेक्नोलॉजी। मार्केट में बहुत सारे प्रोसेसर अवेलेबल्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्पीड्स एंड टेक्नोलॉजी। ड्यूल कोर, क्वाडा कोर एंड ऑक्टा कोर्स, these are some of the processors and they are manufactured like Intel and AMD to name just two, और बहुत सारे इनके मैन्युफैक्चरर्स भी हैं। स्पीड ऑफ द प्रोसेसर यूजली मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज मीन्स मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर एंड गीगाहर्ट्ज बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड इज इंडिकेट्स ऑफ इट्स पावर। जब भी आप मार्केट से CPU लेते हो, प्रोसेसर बाय करते हो, तो आप उसकी स्पीड को ही चेक करते हो गीगाहर्ट्ज पे है या मेगाहर्ट्ज में, ठीक है। वही इंडिकेट करता है कितना पावरफुल है ये CPU। नेक्स्ट इज पावर सप्लाई यूनिट। दिस कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर इज द वन विच कन्वर्ट्स द अल्टरनेट करंट पावर सप्लाई बीइंग रिसीव्ड बाय होम और ऑफिस टू द लो वोल्टेज डायरेक्ट करंट रिक्वायर्ड बाय द मशीन। जो पावर सप्लाई यूनिट है ये क्या करता है कंप्यूटर में, ये AC करंट जो आपके घरों में करंट होता है पावर सप्लाई का, उसको कन्वर्ट करता है लो वोल्टेज में डायरेक्ट करंट में, ठीक है, जो कि मशीन को चाहिए होता है। नेक्स्ट इज हार्ड डिस्क। ये हमने कल भी बात की थी हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क जो है आपकी सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी है, ठीक है। इट इज़ अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस फॉर स्टोरिंग द डाटा। डाटा को स्टोर करने के लिए जो भी मेमोरी यूज़ होती है वो होती है सेकेंडरी स्टोरेज। द प्रोग्राम विच इज़ टू बी एग्जीक्यूट इज़ फर्स्ट स्टोर इन द हार्ड डिस्क फ्रॉम वेयर इट इज़ ट्रांसफर टू द रैम। अगर कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, सबसे पहले वो हार्ड डिस्क से हम ट्रांसफ़र करेंगे रैम में, अगर तो वो उसी में स्टोर होगा। अगर अभी हम भी इनपुट कर रहे हैं सिस्टम को, तो सबसे पहले वो रैम में जाएगा, वहाँ से एग्जीक्यूट होगा। जब हम उसको सेव कर देंगे तब वो सेकेंडरी स्टोरेज में सेव होगा। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऑन द कंप्लीशन ऑफ वर्क द प्रोग्राम इज़ अगेन सेव्ड ऑन द हार्ड डिस्क। तो वो फिर क्या होगा, हार्ड डिस्क में सेव हो जाएगा। इट इज़ यूजली कैरेक्टराइज्ड बाय द परफॉर्मेंस एंड इट्स कैपेसिटी। ये डिपेंड करता है इसकी परफॉर्मेंस और इसकी कैपेसिटी में, कितनी कैपेसिटी है, ठीक है। हार्ड डिस्क भी होती है GB में, टेट्राबाइट्स में, कितनी आपको चाहिए। मेमोरी कैपेसिटी इज स्पेसिफाइड इन द टर्म ऑफ बाइट्स। These days the capacity of hard disk is expressed in the term of गीगाबाइट और टेट्राबाइट, ठीक है। आजकल हार्ड डिस्क की कैपेसिटी हम कैसे मेजर करते हैं, गीगाबाइट और टेट्राबाइट। Let's look into the hierarchy of the term used to specify the capacity. Everything in the computer is stored in the term of bits, means binary digit 0 and 1. जो भी सिस्टम में स्टोर होगा वो बिट्स की फॉर्म में होगा। अब 1 निबल किसके इक्वल है, 4 बिट्स के। 1 बाइट किसके इक्वल है, 8 बिट्स के। 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 किलोबाइट और KB। 1024 KB is equal to 1 MB means megabyte. 1024 MB is equal to 1 gigabyte. 1024 gigabyte is equal to 1 terabyte. 102 terabyte is equal to 1 petabyte. ये तो थी कि कंप्यूटर में जो भी हमारे पास स्टोर होता है डाटा किस टर्म में स्टोर होता है, ठीक है, कैपेसिटी कितनी रहती है उसकी। नेक्स्ट आपको फिगर दिखाई हुई है उन्होंने कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव की, जहाँ पे CD रन होती है हमारी। नेक्स्ट वन इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी मींस रैम। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं रैम के बारे में कि रैम एक प्राइमरी मेमोरी है। दिस मेमोरी स्टोर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए। एवरी टाइम यू स्टार्ट अप अ कंप्यूटर द ऑपरेटिंग सिस्टम the system software that manage the device interaction with the peripherals and internal resources is loaded in the RAM. जब भी हम अपना सिस्टम स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम रन होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो रेडी करता है सभी डिवाइसेस को इंटरेक्ट करने के लिए, ठीक है। वो सबसे पहले लोड का होता है रैम में।
The program that need to be execute at any point of time also need to be brought in the RAM. जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, रैम में. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. These days the PC have around 8 to 32 GB रैम. आजकल जो PC की रैम होती है 8 to 32 GB रैम है. और अगर आप उसमें गेम्स खेलते हो तो उसके लिए आपको 64 GB रैम तक भी चाहिए होगा ताकि स्मूथ फंक्शनिंग कर सके, वो बीच में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो. मोर द रैम मोर विल बी द स्पेस फॉर द प्रोग्राम लीडिंग टू अ फास्ट एग्जीक्यूशन. अगर ज़्यादा रैम होगी आपके पास तो एग्जीक्यूशन फास्ट होगी. ऑफ कोर्स एवरीथिंग इन अ कंप्यूटर इज़ अ सब्जेक्ट टू सम लिमिट्स. और हर चीज़ की कुछ लिमिट्स है कंप्यूटर में भी. ऑल दीज कंपोनेंट नीड टू वर्क इन a coordination and this is accomplished by the operating system. और जितने भी ये कंपोनेंट्स हैं आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, ये किसकी हेल्प से करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से. इट इनिशियलाइज द सिस्टम फॉर आर यूज़. ये इनिशियलाइज करता है सबको, जो रिसोर्सेज हमें चाहिए होते हैं उसको लोड करके रैम में रखते हैं. इन नेक्स्ट सेक्शन वी स्टडी द बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट अब वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कवर अप करेंगे. आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही. वीडियो में फिर से मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ. तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.